फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट फील्ड मार्शल के हमअजहद किरदार का मुतरफ 3 अगस्त को शाया होने वाले मजमून में कहा, भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का बेहतरीन मेज़बानी पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को ईरानी क़यादत ने तारीखी करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त में फील्ड मार्शल की मौजूदगी को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला गुलबर्ग खान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात, हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल को फितना फसाद की कॉल करार दे दिया। कहा, एक फितने ने यौम इस्तेसाल कश्मीर का दिन अपने एहतजाज के लिए मुंतखब किया। मुहिब्बे वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी कल गुरीला जंग लड़ेंगे। अस्मा बुखारी ने कहा, ईरानियों का अल्लामा इकबाल से एक ताल्लुक है। इन्होंने ईरानी सदर के दौरा लाहौर पर भी इशू बना दिया। ये सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। फ़राइज़ की अदायगी में जाने कुर्बान करने वालों को सलाम। यौम शुहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात। रावलपिंडी पर पुरवकार तकरीब, पुलिस अफसरान, एहलकारों और सिविल सोसाइटी की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का शुहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, पुलिस के अफसर और जवान फ़र्ज़ की अदायगी में जानों का नजराना पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी शहीद अफसरान और जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस शुहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। पंजाब हुकूमत पुलिस शुहदा के वरसा के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ भी जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 189 रन बनाए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की निसफ सेंचुरियां। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 174 रन ही बना पाई। एलिक और रदरफोर्ड की निसफ सेंचुरियां रायगा। साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार। मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मोहम्मद नवाज ले उड़े। शाबाश टीम ग्रीन। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीतने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, कौमी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। जीत कौमी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को जीत पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड, पहली बार 100 इंडेक्स 1,42,000 की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर 18 पैसे कमी से 282 रुपये 53 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर इसराइली वज़रा और यहूदी आबादकारों के हमले की मजम्मत। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी दोहरा दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली इक़दामात 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे पर हमला और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे वाक़यात मशरिक़ वुस्ता को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहे हैं। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए काबिल एतमाद अमन अमल में बहाली पर जोर दिया। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीरत मार बिन गुवैर की मस्जिद अक्सा में फिर इश्तियाल अंगेज़ी।
2000 से ज़ायद यहूदियों के हमरा मस्जिद पर धावा, मस्जिद के कंपाउंड में इबादत का भी दावा। उधर गजा में इमदादी मराकज़ पर मौत का खेल जारी, इसराइली फोर्सेज ने मजीद 92 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी से मजीद 119 अफराद जान से गए। इसराइली यरगमाली भी फाकों का शिकार, हमास ने एक लागर कैदी की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली सुरंग में अपने लिए कब्र खोदने में मसरूफ़, इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने से रोक दिए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, सिडनी में लाखों अफराद का मुजाहरा। हार्बर ब्रिज हम सब फ़लस्तीनी हैं के नारों से गूंज उठा। विकीलीक्स के बानी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुजाहरीन की गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे। लंदन और मैनचेस्टर में लोगों ने खाली बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए। सदर ट्रंप ने 31वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों की जंगें रुकवाईं। गजा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। गजा में ग़िज़ा से मुतल्लिक़ काम कर रहे हैं, नहीं चाहते गजा में लोग भूखे रहें। अमरीकी एलची गजा में खुराक की फराहमी के हवाले से काम कर रहे हैं और इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म बारिशों और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। दूसरी जानिब शाहराए बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन और सैलाब मुतासरीन में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। उधर रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज आज शाम खोले जाएंगे। कराची का मतला अबर आलूद, कहीं फवार तो कहीं बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की दिन भर मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। आज से मानसून बारिशों के नए स्पेल का भी इम्कान। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। आज़मीन हद से वाजबात की वसूली का आगाज़ हो गया। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए वाजबात जमा करवा सकते हैं। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 1116 अगस्त तक नए आज़मीन भी दरख्वास्त दे सकेंगे। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजबात की वसूली रोक दी जाएगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मुतअद्दिद बिल्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीमी रिपोर्ट्स एजेंडे का हिस्सा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट और ज़ाबिता फौजदारी की तरमीम बिल पेश होंगे। मोटरवे पर अशाए खुरोनोश की ज़ायद कीमतों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक पर बहस जारी रहेगी। सदर ट्रंप के मुशीर का भारत पर रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को माली सहारा देने का इल्ज़ाम। अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका है। ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दो टोक है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाना खामोश। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा में जंग बंद करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ख़त भेजने वालों में मोसाद, शाबाक और इसराइली फ़ौज के साबिक आला हुकाम शामिल। ख़त में कहा गया हमास अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गजा में भी यही किरदार अदा करें। इसराइली यरगमालियों की वापसी और गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे पर तवज्जो दें।
برطانوی یونیورسٹی کے اسرائیلی پروفیسر کا ضمیر جاگ اٹھا، غزہ میں اسرائیلی امدادی مراکز کو اسکوئڈ گیم سے تشبیہ دے دی، کہا غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھوکے شہریوں کو خوراک کے نام پر گولیوں کا نشانہ بناتی ہے۔ امدادی مراکز پر بھوک کے ہاتھوں مجبور لوگ اپنی جان داؤ پر لگا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ اسرائیلی لیڈر انسانیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں مگر ساتھ ہی جنگی ہتھیار بانٹتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی آفیسر کا نجی ایئر لائن عملے پر وحشیانہ تشدد، سری نگر ایئرپورٹ پر لاتوں گھونسوں اور روڈ سے حملہ کر کے نجی ایئر لائن کے 4 ملازمین کو شدید زخمی کر دیا۔ بھارتی فوجی آفیسر کو مقررہ وزن سے زیادہ سامان لے جانے پر ادائیگی کا کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ بھارتی فوج نے اپنے آفیسر کے خلاف تحقیقات کا وعدہ کر کے چپ سادھ لی۔ یمن کے ساحل کے قریب کشتی الٹنے سے 68 تارکین وطن ہلاک، درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ حادثہ یمن کے صوبے عوین کے ساحل کے قریب پیش آیا۔ کشتی میں 150 سے زائد افراد سوار تھے۔ اکثریت کا تعلق افریقی ملک ایتھوپیا سے تھا۔ تارکین وطن کی کشتی شدید طوفانی جھکڑوں کے باعث الٹی۔ حکام کے مطابق 12 افراد کو زندہ بچا کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ کو ایک بار پھر صحت مند شہر کا اعزاز حاصل، عالمی ادارہ صحت نے اسی معیار پر پورا کرنے کے پر سند جاری کر دی۔ مدینہ کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر صحت سے سند وصول کی۔ سعودی عرب کے 14 دیگر شہر بھی صحت مند شہروں میں شامل۔ مدینہ منورہ کو صحت مند شہر کا اعزاز پہلی بار 2019 میں ملا تھا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل قومی ٹیم کو دھچکا، فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کے باعث سیریز سے باہر، ایک روزہ میچ کی سیریز بھی نہیں کھیل سکیں گے۔ پی سی بی کے مطابق فخر زمان آج واپس پاکستان روانہ ہوں گے، جہاں وہ ڈاکٹرز کی نگرانی میں بحالی کے عمل سے گریز کریں گے۔